मनीष कश्यप अच्छा इंसान है जो जीवन में सच्चाई को दिखाया। दूध का दूध और पानी का खाना है। वो पढ़ा लिखा इंसान आदमी है, उन्हें सही काम किया। मनीष कश्यप का हम लोग सपोर्ट करते हैं, बंदी का समर्थन बिहार में करते हैं। तो जेल गुंडा का राज नहीं चलेगा। पढ़ा लिखा इंसान जो सही करेगा उसका हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग को शिक्षा व्यवस्था और ढंग का इलाज चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हम लोग कमा खा रहे हैं, इज्जत से जी रहे हैं। गुंडा राज नहीं चलेगा। नीतीश और तेजस्वी की सरकार है, काम सही नहीं हो रहा है वहाँ पे। नहीं नीतीश की नहीं चल रहा। हम लोग को सरकार योगी जैसा चाहिए। योगी जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, मनीष कश्यप कह रहा है कि तेजस्वी यादव को उखाड़ फेंकेंगे, दम लग रहा है। फेंकेंगे। हम लोग को सरकार चाहिए, जोगी राज चाहिए बस। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग कानपुर से हैं, यूपी। अच्छा, मनीष कश्यप को जो गिरफ्तार किया गया है बिहार में, क्या गलत किया गया, बहुत गलत। जनता के हित के लिए बात करता है, अगला जनता की आवाज़ उठाता है। बहुत अच्छा आदमी, उसको गिरफ्तार गलत किया गया है और गलत हो रहा है उसके साथ में। आंदोलन होना चाहिए उसके लिए, लोगों को सामने आना चाहिए बात करने के लिए। बात करने के लिए लोगों को, युवाओं को सामने आना चाहिए, क्योंकि युवाओं की आवाज़ उठाता है वो। इसके लिए तेजस्वी यादव कह रहे थे फर्जी खबर दिखाता है मनीष कश्यप। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बोलेंगे ही अपने पक्ष की बात, लेकिन आदमी अच्छा है वो। मनीष कश्यप लोगों की आवाज़ उठाता है, जनता की आवाज़ उठाता है, युवाओं के साथ में है, युवाओं के साथ में मिलकर काम करता है 100%। बताइए सर, आप कहाँ से? हम तो गया से हैं। क्या कहेंगे मनीष कश्यप? उनका आवाज़ जो उठाने का काम किए हैं अभी तक बहुत अच्छा किए हैं। अब हो सकता है कि आप लोग भी जर्नलिस्ट हैं, हो सकता है कि अब कोई मंत्री विधायक के साथ आप लोग टकरा जाइएगा तो उनको जेल भेजने का काम वो कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का ये नहीं लग रहा है कि मनीष कश्यप कहीं से गलत वहाँ पर बिहार में है। और तेजस्वी जी का भी सरकार हो क्या गिराएगा, अपने गिर जाएगा सरकार, अपने से गिरे, अपने गिरेगा। अच्छा, मनीष कश्यप रो भी रहे थे पुलिस के उसमें? ना रो नहीं रहे थे। ये सब बात आप ये सब देखे हैं? नहीं, हम तो फोटो देखे हैं वहाँ का। वो जाके सलेंजर बोले हैं, रो नहीं रहे थे। शेर आदमी है, शेर आदमी है, वो रो न रहे थे। ये सब बात, गलत बात का प्रचार आप लोग मीडिया कर्मी के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। वो फंसाया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और मीडिया होता है, मीडिया देखिए सच्चाई होता है। सच्चाई तो आज न कल खुलेगा। और नीतीश कुमार तो अब कुछ है ये नहीं वहाँ। अब तेजस्वी जी अपना सरकार चलाने का कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार कुछ नहीं है, 0 सोना हो गया है वहाँ। मीडिया को एक वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ आपका क्या है, आपका वहाँ कितना हत्या हो रहा है, कितना मर्डर बिहार में हो रहा है, आप नहीं देख रहे हैं? आप इसमें इसका होना चाहिए बंद। वो तो कह रहे हैं कि फर्जी खबर मनीष कश्यप दिखाते थे। बिहारी जो मजदूर तमिलनाडु में काम करते थे उन पे अत्याचार हुआ ही नहीं है कुछ। अच्छा, तो मनीष कश्यप का सारा क्यूचर मोबाइल से जितना भी चीज़ हुआ है वो तो देखे हैं ना। वो अब मुजफ्फरपुर में जो नीतीश कुमार बालकांड जो किए, उसका सच्चाई क्या निकला? जो मर्डर करवा कर फेंकवा दिए गंगा जी में। चलिए हटाइए, सब चीज़ का बोलना नहीं है। लेकिन 2025 तक तो अभी नीतीश और यही रहेंगे, तेजस्वी नहीं रहेंगे, लगभग नहीं रहेंगे। मेरे समझ हो सकता है कि 22-23-24 में ही चेंज हो जाए सरकार। 23 में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? आप आंदोलन चाहिए। कैसे चेंज होगा? चेंज होगा कि जैसे देखिए, अब नीतीश जी बोल रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। हो सकता है कि 25 में सरकार फिर मोदी जी के अगर आ गया, 24 में मोदी सरकार, 24 में तो नीतीश जी माफ़ी मांगेंगे फिर माफ़ी मांग के और कहें कि ना हम आपके साथ हैं। जो मनीष कश्यप का जो ये चल रहा है पूरा मामला, ये सरकार पे असर डालेगा और जनता में असर डालेगा? जनता डालेगा, सरकार झुकेगी, जनता के आगे सरकार झुकेगी। जनता प्रेशर क्या, सरकार तो नहीं डाल पाएगा, लेकिन जनता का प्रेशर तो है। आज हम बनारस में हैं और गया से फ़ोन आया कि 23 तारीख आज बिहार बंदी का पूरा असर है। हाँ, असर है। जो मनीष कश्यप कह रहे हैं उखाड़ फेंकेंगे, तो जैसे चाणक्य एक बार बोले थे कि नंद वंश को उखाड़ फेंकेंगे,
वो है क्या, वैसा ही कुछ है? सर मैडम हो तो सकता अपनी है। कीजिए, मैडम जो सही बताएंगे वो हो सही सकता है, रहेगा। हो सकता है। जन्नी का राज है। माने पक्का होगा ये। बिहार जहानाबाद। अच्छा, बिहार से आप है तो बिहार से संबंधित एक न्यूज है, मनीष कश्यप को जो गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे इस पे? वो बहुत गलत हो रहा है। वो जो मतलब बिहार का एक बहुत बढ़िया पत्रकार था और उस पर बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब वो जो सच्चाई जो बोल रहा था उसका दबाया जा रहा है। जो मतलब एक पत्रकार जो बोला जाता है जो बहुत दिक्कत कर रहा है उसको। कल आज इसी के चलते बिहार बंदी था पूरा बिहार में, और इसमें हम लोग सब समर्थन थे। हम लोग नहीं थे वहाँ पे, मगर समर्थन हम लोग यहाँ से दिए हैं। तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं, और जो नेता है वो कह रहे हैं कि फर्जी खबर दिखाता है, पत्रकार नहीं है। अब वो तो क्या बोलेगा ना बोलेगा, अब उसका सत्ता है, आरजेडी का सत्ता चल रहा है, अब क्या करेगा। उसके साथ तेज प्रताप के साथ है नीतीश कुमार, वो भगोड़ा के क्या कर सकते, कभी इधर छोड़ेगा, कभी उधर छोड़ेगा, कभी उधर छोड़ेगा। सीट के चलते कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। उसका कोई वैल्यू नहीं है। पूरे बिहार नीतीश कुमार को 24 में पता जान चल रहा है। जाएगा 24 में। हाँ, मनीष को सोच रहा है ना जय श्री राम। जय श्री राम। बीजेपी प्योर बीजेपी। मनीष कुमार का काम अच्छा है बिहार में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जातिवाद का चलते कोई प्रॉब्लम है, बस इसके अलावा कुछ नहीं, प्योर जातिवाद। हाँ चलिए बस अच्छा, टाइम। मनीष कश्यप यह भी कह रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव को उखाड़ फेंकेंगे, कितनी सच्चाई लग रही है? इसके मतलब बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। वो तो मतलब आपसी मैटर है, दोनों का क्या है न है। बाकी ये है कि अगला जो आने वाला चुनाव उसमें समय में पता चल जाएगा तेजस्वी जी को। अच्छा, जो मनीष कश्यप दिखा रहे हैं कि तमिलनाडु में मजदूरों पे अत्याचार हो रहा है, सही बात है? सही बात, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, एकदम कन्फर्म है। हम लोग का जो गांव देहात में है, जो आ रहा है वहाँ से भागवा के, जो बोल रहा है कि सही में मारपीट हो रहा है। हाँ, चुनाव पे असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, इसका बहुत असर पड़ेगा। आप भी देखिएगा 2024 का चुनाव में। थैंक यू। तुम कहाँ से हो बाबू? बिहार से ही हूँ मैं। क्या कहोगे मनीष कश्यप पे? जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हो। हाँ, अब तो जेल में आ है। रहे हैं साथ में। थैंक यू। हाँ, आइए और लोगों से हम लोग जानते हैं आप कहाँ से हैं? जी, मैं यहाँ पर बनारस से ही हूँ। हाँ, ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहिए? ऑब्वियसली इसमें बताना क्या है, जो पहले से उसी सत्ता में लाएंगे मोदी, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जहाँ पर विकल्प होते हैं वहाँ पर प्रतिस्पर्धा कड़ी होती है, और जहाँ पर विकल्प ही ना हो कुछ, तो दूर दूर तक अभी कोई विकल्प ऐसा दिख नहीं रहा है। क्योंकि राहुल गांधी अभी बहुत लंबा सफ़र किए, थक गए, क्या परिणाम मिला? एक भाषण में सब बर्बाद कर दिए, और उनका पूरा मटिया मेल कर दिए मोदी जी, केवल एक स्पीच दे करके, भाषण दे करके। तो ऐसे नेता क्या मतलब जो है कि बाहर जा कर के यहाँ देश में यात्रा करें और बाहर जा कर के बदनामी करे देश की? ऐसे नेता हमें चाहिए ही नहीं। केजरीवाल अपने मन से सब कुछ बनाते हैं, और कोई ऑप्शन में है ही नहीं। बाबा है और मोदी है, दोनों ही बीजेपी के हैं। तो ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी कट्टर वाली हैं, तो कट्टर देश में चाहिए नहीं। ऐसा चाहिए जो सबको लेकर के चले, क्योंकि वहाँ पर केवल एक विशेष है, बस दलित को लेकर चलती हैं। और जो रोहिंग्या हैं उनको समर्थन दिया तो ममता बनर्जी उसी के बल पर हमेशा आती है, और जिसके चलते उनको जो है बनाया जाता है। नीतीश कुमार भी बड़े दावेदार हैं प्रधानमंत्री के। नीतीश कुमार कैसे दावेदार हो गए? जो अपनी पार्टी का नहीं हो पाया, दूसरा कैसे हो पाएगा? वो तत्काल गठबंधन, तत्काल बिछड़ाओ, उससे बिहार में ही पूरा फैल गया है, तो देश कैसे चला पाएंगे? जब बिहार एक प्रदेश नहीं चला पा रहे हैं, तो बिहार चलाने की तो बड़ी बात हो जाएगी, पूरा देश चलाने की बड़ी बात हो जाएगी। तो मनीष कश्यप पे क्या कहेंगे, जो उनको गिरफ्तार किया गया है? किया गया, बहुत गलत किया गया। एक ऐसी आवाज़ को दबाया गया जो कि वास्तविकता और सच्चाई दिखा रही थी। मान चलिए यहाँ पर कचरा है, गंदगी पड़ी हुई है, यदि आप इसको दिखा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? आप सही ना कर रहे हैं। जिस कार्य के लिए जो पैसा आ रहा है, जिस कार्य के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, यदि वो योजना नहीं हो रही, वह कार्य नहीं हो रहा और उस पर कोई आवाज़ उठाता है, तो क्या वह गलत करता है? नहीं करता है। सच बोला, सही बोला, जनता के हित में बोला, देश के हित में बोला, राष्ट्र के हित में बोलना यदि अपराध है तो कहाँ से महफूज हैं? गलत किए तेजस्वी यादव ने, बहुत गलत किया, बिहार सरकार ने बहुत गलत किया। संपूर्ण भारत और ये हर एक सनातनी मनीष कश्यप के समर्थन में। वो तो कह रहे हैं कि फर्जी खबर दिखाता है मनीष कुमार। बिहार में जो मजदूर हैं, तमिलनाडु में जो जाते हैं, कोई अत्याचार हुआ ही नहीं, वो तो फर्जी चला रहे थे। अब देखिए, जिसका नाम होता है ना, उसके बदनाम के पीछे जो है लोग पड़ जाते हैं, किस तरह इसको बदनाम किया जाए। क्योंकि
एक मान लीजिए हमारे पास अभी कुछ नहीं है, कोई हमको नहीं जान रहा है, मैं अपना सामान मोबाइल लेकर के, एक माइक लेकर के खबर दिखाना शुरू कर दूं और अचानक हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, ये संभव है? नहीं है। कुछ आप अच्छा दिखाएंगे, वास्तविकता दिखलाएंगे, तब आपके फैंस, फॉलोअर्स या समर्थक बढ़ेंगे। ऐसे तो कोई बढ़ नहीं गया और वो वहीं से उठा हुआ है, ना कि उसकी अपनी मीडिया थी, ना उसके पास पार्टी सपोर्ट था, ना उसके पास बहुत पैसा था, दिमाग था जो कि उसने यूज़ किया और वास्तविकता को दिखलाने में लगाया, और जिसके चलते आज इतना भारी समर्थन पाया। जो वास्तविकता थी उसको दिखलाया। बागेश्वर धाम पर सवाल उठे थे, वहाँ पर भी गया, उसने उठाया, लेकिन देखा कि वास्तविकता क्या है, वो समर्थन भी किया। तो जो चीज़ उसको, उसका नाम भी सच तक है। चैनल जो मनीष कश्यप जी का है उसका नाम सच तक उन्होंने दिया है। क्यों दिया? क्योंकि जो वास्तविकता है, अब वो लोग कह रहे हैं फर्जी। अब मान लीजिए पुल को दिखा करके और पुल के ऊपर बन रहा है सीवर, उसको दिखा रहा तो फर्जी दिखाएगा नहीं हो। वास्तविकता है, वहाँ से हम आप सब गुजरते हैं वो दिखाई पड़ेगा। एक जर्जर भवन है, उसके सामने फॉर्च्यूनर खड़ी है, तो कैमरा उसको तो गलत रील करेगा नहीं, ठीक है। और वो कार किसकी होती है? जो वहाँ पढ़ाता अध्यापक, ठीक है, सरकारी वेतन ले रहे हैं आप, 25 लाख की आप कार रखे हैं और जर्जर भवन पड़ा हुआ है, बच्चों को बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, टाट नहीं है। यदि वो दिखा रहा है और वो फर्जी लगता है तो कहाँ से फर्जी लगता है? जाकर के आप निरीक्षण करें। फर्जी है तो भाई सबके पास संसाधन है, जाकर निरीक्षण करें ना। नहीं, बात तो ये हुई ना कि तमिलनाडु में जो बिहार के लोग जाके काम करते हैं उनको बिहारी होने के नाते प्रताड़ित किया जा रहा है, ये खबर उसने चलाई और कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, फर्जी खबर है। नहीं, देखिए कहीं कहीं बिहार क्या ऐसे अपने हर एक प्रदेश से, जाति विशेष से जो थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर जिसका स्वभाव थोड़ा सा बहुत संकुचित स्वभाव है, मान लीजिए कुछ बोलता नहीं तो हर जगह उसको प्रताड़ित किया जाता है। जैसे आपका मान लीजिए कोई नौकर है, ठीक है, आप बड़े हैं और नौकर बहुत भोला भाला है, भोला नौकर की कहानी आप सुने होंगे हर जगह, ठीक है, तो उसको लोग, उसके बच्चा भी दबाता है, बाप भी दबाता है, और कोई तेज़ तर्रार नौकर हो तो कोई दबा पाता है। तो बिहार के लोग क्या तमिलनाडु में प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, किसी बड़े पद पर नहीं है, कोई भी नहीं है, संभव ही नहीं हो सकता ऐसा। सब देश में सभी जगह सब लोग हैं। अच्छा, मनीष कश्यप का ये कहना कि तेजस्वी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्या दम लग रहा है इसमें? कहीं ना कहीं से ये थोड़ा सा आपत्तिजनक तो नहीं, लेकिन एक अहंकार सूचक हल्का सा दर्शाता है कि आपको थोड़ा समर्थन मिला तो आपने जो है एकदम से किसी को आक्षेप कर दिया। इस तरह नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कब बोले हैं वो? वारंट के बाद बोले हैं। वारंट के बाद उन्होंने कहा कि 180 दिन के अंदर आपकी हम सरकार को गिरा देंगे। वो भी एक विश्वास कुछ ज़्यादा हो जाने के चलते कि कहीं ना कहीं कि विश्वास, लोगों का समर्थन है हमारे पीछे, ये है। और स्वाभाविक सी बात है, हम छोटे से पद को प्राप्त करते हैं, हमको अभिमान हो जाता है। तो उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, तो उसको भाई इतना कड़ा बोलोगे थोड़ा सा लगेगा, है कि ना। तो उसने जेल भिजवा दिया, ठीक है, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं। लेकिन उनको जेल भिजवाना ये गलत था, क्योंकि आवाज़ जनता के हित में थी, राष्ट्र के हित में होती थी, और सारी चीज़ें जो होती थी वह सच तक ही होती थी। और आज के युग में सत्यवादी तो कोई है नहीं, ठीक है। तो एकदम से ये भी नहीं बोल सकते कि 100% एकदम सच। अरे भाई, इंसान हैं, गलती सबसे होंगी। ऐसा थोड़ा कि भगवान है कि गलती नहीं होंगी। इंसान है तो स्वाभाविक सी बात है, गलती होगी, मांस की जिब्बा फिसलेगी फिसलेगी। हम आज बोल रहे हैं कि हम साध करके बोल रहे हैं, कुछ शब्द हमारे पूरे एकदम भरे हुए एकदम एक्यूरेट शब्द हैं, क्या फिसल सकता है, हो सकता है आवेश में, आवेग में शब्द निकल जाते हैं। तो वही चीज़ें हैं। एकदम से नहीं बोलना था कि हम आपकी सरकार गिरा देंगे, लेकिन उनको इस तरह से, क्योंकि उसको अंदर रखा गया है, भाई आपको आक्षेप किया तो मारा पीटा भी गया होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो ये गलत है। हाँ, मारा, स्वाभाविक सी बात है, उनको मारा पीटा गया होगा, स्वाभाविक सी बात है कि मारा पीटा गया होगा। और क्योंकि फ़ोटो से इमेज दिखाई पड़ता है, आज बिहार का सामान्य व्यक्ति है जो कि अपनी संस्कृति को बढ़ा रहा है, ठीक है, जनता की बात को पहुंचा रहा है। एक छोटे बच्चे के पास ही पहुंचता है, एक सेलिब्रिटी के पास ही पहुंचता है, शाहरुख खान को भी रेलता है, और जो छोटा है उसको भी रेलता है। गलत किया है तो जब वो शाहरुख खान के पास पहुंच करके उसको नहीं छोड़ा, उसको गरियाता है उसके बंगले से, अमिताभ बच्चन के सामने जा करके बोलता है जो बोलना होता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप कहेंगे गलत है तो गलत है, कैसे होगा? सही नहीं है। तो यही चीज़ है, सब लोग उनके समर्थन में, और 2024 में मोदी सरकार के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बाकी भविष्य का और नियति का कोई नहीं जानता कब क्या पलट जाए, क्योंकि राजा रामचंद्र भी जो है रात में क्या होने वाले थे, राजा होने वाले थे, लेकिन सोए वन में घूम रहे थे वो, तो उसको कुछ नहीं कहा जा सकता है। नियति है, भाग्य है, कब किसका पलट जाए। लेकिन हाँ, संपूर्ण जो देश के लोग हैं, या हम लोग जैसे युवा हैं या सनातनी हैं, हिंदुत्व को मानने वाले हैं, सारे मोदी को ही वोट देंगे। मोदी मतलब बीजेपी,
उसी को वोट मिलेगी। अखिलेश यादव तो गठबंधन कर रहे हैं ममता बनर्जी के साथ, एक बड़ा गठबंधन बना रहे हैं कई। अबे बबुआ भैया का तो खेल हम नहीं जानते हैं, बबुआ बिटुआ का जो खेल है उसका तो बड़ा गड़बड़ लगता है जो है, तो उसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने बाबूजी का भी सम्मान नहीं कर पाए थे। बाबूजी को बोल दिया, अपन चाचा की पार्टी को तोड़ दिए, जो अपने परिवार की पार्टी से अलग हो गया, क्या पता उसका भविष्य में कब कहाँ से अलग हो जाए, कोई बड़ा संकट आ जाए देश पर, हाथ जोड़ दे, किनारे हो जाए, तो ऐसे में कुछ नहीं कहा जा सकता है।